एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि याइबा और उसके साथी एक जगह पर आए होते हैं और वो उस जगह पर आकर देखते हैं कि ओनीमारू ने तो काफी जगह पर कब्जा कर लिया होता है। और तभी याइबा बोलता है कि आखिरकार यामाटो बाकी ऑब्स की लोकेशन कब पता करके आएगी। और इतने में हम देखते हैं कि साइका को भूख लगने लग जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि उनके पास तो पैसे नहीं होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मेरा नाम इशिदा है और वो बोलता है कि आप शायद से याइबा हैं और मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और इशादी याइबा की टीम को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और इतने में मियामोटो बोलता है कि वैसे हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी है। और हम देखते हैं कि इशिदा के पास तो काफी ज्यादा पैसे होते हैं और हम देखते हैं कि वो तो सभी उसके पैसों से खाना खाने लग जाते हैं। और यामाटो साइका को नेक्स्ट ऑर्ब की लोकेशन सेंड कर देती है। और इतने में मियामोटो बोलता है कि चुप हो जाओ, अभी तुम कुछ मत बताओ साइका, सीधे तुम कल हमको वहीं पर लेकर जाना। और हम देखते हैं कि चाल खेलकर इशिदा एक कप को नीचे गिराता है जिसको की साइका उठाने लगती है। और वो बाद में ऊपर देखती है कि उसका तो वहाँ पर फोन होता ही नहीं है। और फिर इशिदा उसको उसका फोन दे देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को इशिदा कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि मियामोटो जाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि इशिदा फिर रुक जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अगले दिन एक टेंपल के अंदर जाते हैं और क्योजरो ऑर्ब के बारे में पूछने के लिए बंदों से पूछने के लिए चला जाता है। और इतने में याइबा दो स्टैचू को देखकर बोलता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, पर लेकिन आखिरकार ये दोनों कौन है। और मियामोटो बोलता है कि ये लोग कैंपस के गार्डियन हैं, जिसका मुंह खुला हुआ है वो आक्यू है और जिसका मुंह बंद है वो योंग्यो है। ये दोनों ही क्रिएशन की बिगिनिंग और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और साइका बोलती कि क्या आपने इनके बारे में पढ़ा है। और मियामोटो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत साल पहले फाइट करने के लिए आता था, जिसके लिए मुझे इनके बारे में पता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑर्ब को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन वो जगह बड़ी होने के कारण उनको तो ऑर्ब मिल ही नहीं रहा होता है। और इतने में याइबा कुछ डियर के अंदर टकराने की वजह से वो डियर याइबा के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आकर उन डियर्स को भगा देता है। और तभी याइबा बोलता है कि क्या आपको उस ऑर्ब के बारे में पता है। और वो बंदा बोलता है कि ये तुमने किससे सुना है, मुझे नहीं पता है कि तुमको इस ऑर्ब के बारे में किसने बताया, पर लेकिन तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और याइबा बोलता है कि प्लीज मुझे ऑर्ब के बारे में बता दीजिए, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो गुस्सा करने लग जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मियामोटो और इशिदा आ जाते हैं। और इशिदा बोलता है कि ये देखो ऑर्ब तो मेरे हाथ में है। और हम देखते हैं कि जैसे वो बुद्धा के माथे की तरफ देखता है वो ऑर्ब तो वहीं पर ही होता है। और हम देखते हैं कि इशिदा उस ऑर्ब को लेने के लिए चला भी जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि इशिदा तो ओनीमारू का एक साथी होता है और वो एक चोर होता है। और वो बोलता है कि मेरा नाम असल में गियोमोन है। और याइबा गियोमोन को रोकने के लिए उसे फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो तो उसके हर एक अटैक को रोक रहा होता है और वो याइबा को नीचे फेंक देता है। और इतने में हम देखते हैं कि याइबा फायर ऑर्ब की मदद से और वो गियोमोन के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके अटैक से बच जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से टेंपल की तो छत ही टूट जाती है। और गियोमोन अपने मन में बोलता है कि मैं याइबा से सामने से नहीं लड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो तो साइका को किडनैप कर लेता है अचानक से ही, और वो याइबा को अपनी तलवार के साथ एक जगह पर आने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि याइबा तो बुद्धा के स्टैचू के माथे में से ऑर्ब को निकाल रहा होता है। और तभी टेंपल का पुजारी बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफी सारे बंदों को इकट्ठा करके बुद्धा के स्टैचू पर काफी सारे स्पेल्स लिखने लग जाता है और वो लोग स्पेल्स पढ़ के बुद्धा के स्टैचू को जिंदा कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो पूरे टेंपल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और तभी याइबा स्टैचू को गियोमोन की दी हुई जगह पर जाने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि गियोमोन याइबा की वेट कर रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर याइबा स्टैचू के साथ उसके पास ही आ जाता है। और हम देखते हैं कि जिसकी वजह से सायरन बजने शुरू हो जाते हैं सिटी में। और मियामोटो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ के बंदे सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, पर लेकिन क्या ये स्टैचू थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकते हैं। और वो पुजारी बोलता है कि मुझे नहीं पता है, मैंने इनको पहली बार जिंदा किया है। और हम देखते हैं कि जैसे ही याइबा उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, गियोमोन साइका को सामने ले आता है, जिसकी वजह से गियोमोन बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो ये लड़की बचेगी नहीं। पर लेकिन हम देखते हैं कि स्टैचू तो किसी की भी नहीं सुनता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर लेकिन गियोमोन का कैसल तो बुद्धा के हाथ को पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि उस कैसल को तो स्पाइडर कंट्रोल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो कैसल पंच मारकर बुद्धा के स्टैचू को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से याइबा तो उन्हीं के कैसल के ऊपर कूद जाता है। और इतने में गियोमोन बोलता है कि याइबा उस तलवार और उस ऑर्ब को मुझे दे दो, वरना ये लड़की मारी जाएगी। और याइबा बोलता है कि तुम तो अपने आप को चोर बोल रहे थे, पर लेकिन तुम तो सीधे सीधे मेरे साथ लड़ भी नहीं सकते हो। अगर तुमको ये तलवार और ऑर्ब चाहिए तो सीधे सीधे मेरे साथ आकर लड़ो। और हम देखते हैं कि गियोमोन तैयार हो जाता है और वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसल और बुद्धा का स्टैचू भी लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम देखते हैं कि याइबा फायर से गियोमोन के ऊपर अटैक कर रहा होता है,
गियोमोन तो अपने अम्ब्रेला की मदद से बच रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि कैसल बुद्धा के स्टैचू के ऊपर गोलियां फायर करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो स्टैचू बचता हुआ उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियों को फेंकने लग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते हुए याइबा और गियोमोन कैसल के अंदर चले जाते हैं और वो स्टैचू तो पूरे कैसल को उठाकर नीचे मारते हैं और वो स्टैचू उस कैसल को फिर से खड़े होने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्पाइडर तो एक्साइटेड हो जाता है और वो स्टैचू को मारकर आसमान में फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ऑर्ब तो बुद्धा के स्टैचू से बाहर आ जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि स्पाइडर उस ऑर्ब को पकड़ने वाला होता है, इतने में हम देखते हैं कि क्योइजरो अपनी तलवार की मदद से उस ऑर्ब को और ऊपर फेंक देता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा उस ऑर्ब को पकड़ लेता है। और इतने में हम देखते हैं कि गियोमोन कैसल की मदद से याइबा के ऊपर तो पैर रख देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो उस ऑर्ब को अपनी तलवार के अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही बड़ा बन जाता है और ये चीज देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो तो अपनी पैंट के अंदर ही देखने लग जाता है और इतने में हम देखते हैं कि जंप मारकर वो कैसल याइबा के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि याइबा उस कैसल को दो टुकड़ों में काटने वाला होता है, हम देखते हैं कि गियोमोन साइका को आगे ले आता है और एक ट्रेन को उठाकर याइबा को मारने लग जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि याइबा तो थोड़ा इंजर्ड होने लग जाता है। वो याइबा को टावर से मारकर जमीन के अंदर धंस देता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इतने में गियोमोन बोलता है कि क्या तुम अपने प्यार को बचाना नहीं चाहते हो, और याइबा बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, हमें लगता है कि क्या उसकी शक्ल प्यार करने वाली है। ये चीज सुनकर तो साइका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो तो रस्सियों से शूट कर याइबा से लड़ने लग जाती है। देखते हैं कि याइबा साइका को बचाकर अपने सर पर बिठा लेता है और अपनी टेक्निक की मदद से उस कैसल को काट देता है और गियोमोन और स्पाइडर बच जाते हैं, इसकी वजह से वो गोल्ड और फायर ऑर्ब को लेकर वहां से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि याइबा नॉर्मल हो जाता है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका ऑर्ब डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और तभी वो टेंपल का पुजारी बोलता है कि चिंता मत करो, इसने बड़े होने की वजह से अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा यूज कर लिया है, इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है और वो ऑर्ब भी टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगा। और इतने में हम देखते हैं कि याइबा को फिर से कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो साइका को इसके बारे में बता देता है और वो टेंपल का पुजारी बोलता है कि शायद से वो उस ऑर्ब की मेमोरीज हैं, कि ऑर्ब की पावर एक मिस्ट्री है और शायद से तुम उसकी मेमोरीज को देख रहे हो जिसने कि इसको पहले यूज किया था। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनिमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ गाइस हम 1K के ऊपर एक न्यू गेमिंग चैनल भी ओपन करेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी 1K भी सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में सिर्फ 50 सब्सक्राइबर ही बचे हैं। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।